थोड़ा साउंड। हरे कृष्णा। तो सब लोग बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम। हरे हरे। तो यहाँ पर अभी अग्रवाल ट्यूटोरियल के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं एक ड्रामा प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जो कि महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण के एक महान भक्त हुए हैं जिनका नाम है मयूरध्वज। वो अपना भक्ति को किस प्रकार प्रकट करते हैं इस ड्रामा में हम देखने की प्रयास करेंगे। तो महाभारत आपको पता रहेगा कि महाभारत जो है व्यासदेव के द्वारा रचना किया गया था, और महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर महाराज का जीत होने के पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, और उस अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े को छोड़ा जाता है, और उस घोड़ा घूमकर जनरली मयूरध्वज के राज्य में प्रवेश करता है। और किस प्रकार मयूरध्वज के पुत्र जो है ताम्रध्वज भगवान कृष्ण को अपना राज्य में बुलाने के लिए एक प्लान करता है, उसको जानने के हम प्रयास करेंगे। तो इस ड्रामा में हम जनरली देना चाहते हैं कि वास्तव में भक्ति क्या होता है, समर्पण क्या होता है। इस प्रकार की एक प्रेजेंटेशन ये ट्यूटोरियल अग्रवाल ट्यूटोरियल के स्टूडेंट करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। हरे कृष्णा। सगळ्यांनी शांत बसायचं आहे, शांततेमध्ये तुम्हाला कळेल। आवाज केला था सर देख रहे हैं आप लोगों को, ऊपर जो बैठे हैं ना उनको सर देख रहे हैं। महाराज मयूरध्वज की जय। महाराज मयूरध्वज की जय। महाराज मयूरध्वज की जय। महाराज, आपके जैसा परम भक्त इस संसार में मिलना अत्यंत विरल है। समस्त विश्व आपके दान और समर्पण से अत्यंत संतुष्ट है। भक्त भक्त और मैं तो तुच्छ हूँ। भक्त तो बलि महाराज हैं। उनके भक्ति से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके राज्य में प्रवेश किए, नगरवासियों पे कृपा बरसाई। किंतु आज तक भगवान मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं किए, क्योंकि मैं पतित हूँ। भक्ति क्या है, भक्ति भाव क्या है, मैं तिल मात्र नहीं जानता। ये तो बलि महाराज जैसे भक्तों की महानता है। हमें तो गुणगान करना चाहिए ऐसे भक्तों का और उनके महान भगवान का, जिनके ये भक्त हैं। बलि महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। नहीं महाराज, आप साधारण भक्त नहीं हो। दान और तप में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, धन से हमारे शास्त्रों में लिखा है, धन से हम तप से हम धन प्राप्त करते हैं, उसी को हम दान में देते हैं, जो कि सबसे कठिन कार्य है। इसलिए आप संसार में प्रसिद्ध है। इसलिए महाराज आप महान हो। ब्राह्मण के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हो। ब्राह्मण के सेवा से ही श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसलिए आप श्री कृष्ण के महान भक्त हो। महाराज मयूरध्वज की जय। बलि महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।
युवराज ताम्रध्वज की जय। युवराज, आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। क्या खबर है? एक अजीब घोड़ा अपने साम्राज्य में आया है और उसके सिर पर एक सोने का मुकुट है। कौन सा घोड़ा? क्या है समाचार? क्या कोई हमारे प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है? ऐसा ही लगता है। महाराज युधिष्ठिर जी ने घोड़ा बेचा है और वह अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। घोड़े के साथ कौन आया है? घोड़े के साथ और कोई नहीं बल्कि कुंती पुत्र अर्जुन है और वो अपने साथ सेना की टुकड़ी लाए हैं। पार्थ, मेरा क्या अहोभाग्य है। तो हम हमारे हथियार लेकर महाराष्ट्र युधिष्ठिर की चुनौती स्वीकार कर युद्ध करेंगे। क्या आप कुंती पुत्र अर्जुन से युद्ध करेंगे? हाँ, मुझे पता है कि अर्जुन कभी पराजित नहीं हुए, परंतु मुझे ये भी पता है कि ये भगवान की कोई योजना होगी। मेरे पिताश्री की इच्छा है कि भगवान हमारे साम्राज्य में पधारे। ये तो सर्वोत्कृष्ट संधि है। जब मैं अर्जुन को पराजित कर दूंगा तो वह भक्तवत्सल कृष्णा जरूर आएंगे, क्योंकि वो कभी अर्जुन को पराजित तो ही नहीं देख सकते। और ये गर्व की बात है कि हम अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे। तो जल्दी से हमें ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। सेनापति, सैन्य तैयार करो। हम अभी उस अश्व को पकड़ेंगे और जी युवराज, चलो उस अश्व को बांध देते हैं। चलो। रुको युवक, रुको। मुझे उत्तर दो, किसमें इतना साहस है कि वो महाराज युधिष्ठिर जी के अश्व को बंदी बनाए? पार्थ, महान योद्धा, मैं ताम्रध्वज, महान राजा मयूरध्वज का पुत्र। मेरा आपको आदरपूर्वक प्रणाम। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर जी का छोटा भाई और कृष्ण का परम मित्र हूँ। पता है तुमने क्या किया है? आग से मत खेलो। अभी तुरंत उस अश्व को मुक्त करो, नहीं तो मुझे मेरे शस्त्र उठाने पड़ेंगे। भूतकाल चला गया, वर्तमान के बारे में बोलो पार्थ। शौर्य के व्यक्ति शस्त्रों से बात करते हैं, ना कि शब्दों से। तू अभी अर्जुन के पराक्रम को जानता नहीं, इसलिए युद्ध के लिए उतावला हो रहा है। सुनो धनंजय, तुम कुछ नहीं हो, ये हम सब जानते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये तो केवल भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। यदि सही में तुम्हें तुम्हारा अश्व चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो, फिर देखेंगे धरती को पहले कौन आलिंगन करता है। मूर्ख बालक, यमलोक जाने के लिए तैयार हो जाओ।
अर्जुन, तुम हार गए। हम अभी उस अश्व को बंदी बनाएंगे। मैं कैसे हार गया? मैं तो हमेशा आपकी सुरक्षा में रहता था भगवान। हे कृष्णा, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, हे गोविंद, रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। पार्थ, तुम मुझे इतने उदास क्यों दिख रहे हो? भगवान, आप तो सब जानते हो, आप तो परम ज्ञाता हो। मैं एक छोटे बालक से हार गया। पार्थ, वो महान राजा मयूरध्वज का पुत्र है। उसका नाम ताम्रध्वज है। वो सत्यवान है और वो हर समय मेरी सेवा में तत्पर रहता है। वो युद्ध भूमि में आसानी से पराजित नहीं हो सकता। भगवान, आपने सदैव हमारी रक्षा की। आपकी कृपा के कारण हम सबको पराजित कर पाए। परंतु अर्जुन, ये बालक विशेष है और वो मेरे विरुद्ध नहीं है, ना ही वो मेरे आध्यात्मिक नियमों के विरुद्ध है। वो जो भी कार्य करता है उसमें उसका एक ही उद्देश्य रहता है, मुझे प्रसन्न करना। लेकिन मैं महाराज युधिष्ठिर जी को कैसे प्रसन्न करूं? वे तो मुझे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन, जय और विजय ये जीवन के दो भाग है। कई बार तुम जीतोगे और कई बार तुम हारोगे, लेकिन ये सभी चीज़ों का अंत नहीं है। ये युद्ध मेरी इच्छा से नियोजित था और ये हमेशा याद रखना, मैं तुमसे कितना भी दूर चला जाऊं, लेकिन तुम पराजित नहीं होगे। यह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हम पांडव आपके द्वारा सदैव सुरक्षित है। आपने सदैव हमारी रक्षा की। आपने भीम को विष से, द्रौपदी को वस्त्रहरण से और हमें महाभारत के युद्ध से बचाया भगवान। अर्जुन, आपके हार के पीछे मेरी योजना थी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपकी योजना से मैं पराजित? मैं कुछ समझा नहीं भगवान। आपको सब समझ आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो आप कीजिए। मुझे क्या करना होगा भगवान? इस योजना में आप मेरे शिष्य बनो और मैं ब्राह्मण बन के राजा मयूरध्वज की परीक्षा लूँगा। इस लीला के द्वारा मैं राजा मयूरध्वज के त्याग और समर्पण को प्रकाशित करूँगा। इसी प्रकार राजा मयूरध्वज समर्पित है और वो कोई भी दान दे सकता है। चलो हम राजा मयूरध्वज के राज्य में चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा भगवान।
मात्र प्रपन्न पशुपाश विमोक्षनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोललाय स्वं सेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यादृशे बृहते भगवते नमस्ते। गजेंद्र पशु योनि में भी जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक कर लिया। उसके भक्ति से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान ने उसका उद्धार किया। हे मंत्री, भगवान इस भवबंधन से मेरा उद्धार कब करेंगे? हे गोविंद, आप मेरे इस राज्य में प्रवेश कब करेंगे? आपके चरण स्पर्श कब होंगे प्रभु? हे गोविंद, हे जनार्दन। पिताश्री, मेरे पास एक अनोखा समाचार है। अनोखा समाचार क्या है जो तुम इस राज्य तक लेकर आए? मैंने असंभव को संभव कर दिया। मैंने एक यज्ञ के घोड़े को बंदी बनाया जो एक महान राजा का था, और वो घोड़ा एक महान व्यक्ति के निर्देशन में था। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो घोड़ा कहाँ से था और उस घोड़े के पीछे कौन था? वो अश्व महान राजा युधिष्ठिर जी का था, और वो अश्व महान धनुर्धर अर्जुन के निर्देशन में था। मैंने चुनौती देकर उन्हें पराजित कर दिया। ताम्रध्वज पुत्र, ये तुमने क्या किया? हे गोविंद, ये क्या हो गया? जब तुम कमल का फूल ला सकते थे, लेकिन तुम सूखी घास लेकर आ गए। ये सब यज्ञ करने का क्या फायदा जब तुमने यज्ञेश्वर को ही त्याग दिया? लेकिन ये कार्य करने से पहले तुम मुझे पूछ तो लेते। लेकिन पिताश्री, मेरा उद्देश्य तो सीधा सीधा था कि भगवान हमारे राज्य में पधारे। मंद पुत्र, भगवान भक्त वत्सल है। वो कभी जबरदस्ती नहीं आते, वो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा आते हैं। और हमारे इस राज्य में प्रवेश ना करने का कारण यही है कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। ये आंखें भगवान के रूप को देखने के लिए दी गई है, लेकिन यही आंखें अभाग्य को भी देखती है। तुम्हारे इस दुष्कृत्य की वजह से भगवान इस साम्राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब इस राज्य का क्या उपयोग? वो लोग क्या कहेंगे? वो राजा जो भगवान के गुण गाता था, उनके भक्तों के गुण गाता था, लेकिन उसका ही पुत्र भक्ति को समझ न सका। तुमने मुझे निराश कर दिया पुत्र, निराश कर दिया। लेकिन पिताश्री, मेरा उद्देश्य तो मैंने शुद्ध भक्त को कष्ट दिया। जाओ यहां से, सब जाओ। हे गोविंद, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। मेरे पुत्र से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो गोविंद, मुझे क्षमा करो। क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो। महाराज मयूरध्वज की जय हो। महाराज मयूरध्वज की जय हो। हे ब्राह्मण देव, आइए आसन ग्रहण कीजिए। आपके आने से मेरा राज्य पवित्र हो गया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैं आपसे कुछ दान प्राप्त करने हेतु आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप बताएं, मैं आपको दान में क्या दे सकता हूँ? हे दानवीर मयूरध्वज, मेरा नाम कृष्ण वर्मा है और यह मेरा सेवक पार्थ मित्र है। जब मैं राज के वनों में से आ रहा था, तब मेरे पुत्र को एक बाघ ने पकड़ लिया। हे जनार्दन, हे नारायण, मैंने उससे कहा भी कि यह अधर्म है, क्योंकि पिता की उपस्थिति में पुत्र का वध होना अधर्म होता है।
मैंने कहा मेरे पुत्र की जगह मुझे ग्रहण करो, परंतु बाघ ने कहा मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ और वृद्ध ब्राह्मण को मारना पाप होता है, इसलिए वह मेरे पुत्र को ही ग्रहण करेगा। हे जनार्दन, हे नारायण, ब्राह्मण देव, अभी आपका पुत्र जीवित है या नहीं? इनका पुत्र जीवित है, परंतु विपत्ति का अंत नहीं हुआ है राजन। हे ब्राह्मण देव, कृपया आप साफ साफ बताएं क्या हुआ है। मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूंगा। हे राजन, मुझे ऐसा आभास होता है जो दान मुझे चाहिए वह आप देने में असमर्थ होंगे। हे ब्राह्मण देव, आप निश्चित रहिए, मैं मयूरध्वज आपके लिए अपना जीवन भी दे सकता हूँ और ब्राह्मणों की सेवा करना ही मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने से ही तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मुझे नहीं लगता आप मेरी सहायता करने में समर्थ होंगे। हे ब्राह्मण देव, आप अपने पुत्र को बचाने हेतु यहाँ तक आए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य यही है कि आपको मेरी प्रवृत्ति पर संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण देव, कृपया आप मेरे पिताश्री पर संदेह ना करें। आज तक जो भी इस राज्य में दान मांगने आए वो कभी खाली हाथ नहीं गया। हे राजन, बाघ ने मेरे पुत्र को बचाने हेतु एक उपाय बताया है, किंतु मैं। हे ब्राह्मण देव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझ पे संदेह कर रहे हैं। मैं मयूरध्वज 12 आदित्य, 11 रुद्र, सूर्य, चंद्र, देवता, गंधर्व, समस्त दिशाओं और समस्त जीवों को साक्षी रखकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ब्रह्मन देव को उनकी इच्छा के अनुसार दान दूंगा। हे ब्राह्मण देव, अभी तो आप बताएं आपको दान में क्या चाहिए? हे राजन, मुझे दान में आपके शरीर का दाहिना हिस्सा चाहिए। यह मुझसे बाघ ने मांगा है और आपने अभी प्रतिज्ञा ली है कि आप मेरे पुत्र को बचाओगे। आप ब्राह्मण नहीं किंतु एक ठग हो। यदि आप ब्राह्मण न होते तो मैं आपको यमलोक भेज देता। हे ताम्रध्वज पुत्र, आप ब्राह्मण देव का ऐसा अपमान न करें। हे ब्राह्मण देव, आप चिंता ना करो, मैं अपना यह आधा शरीर आपको दान में देता हूँ। हे राजन, मैं एक बात बताना भूल ही गया। बाघ ने राजा का आधा शरीर उनके पुत्र के हाथों मांगा है। हे ब्राह्मण, ये कैसा दान मांग रहे हो? हमने आज तक सुना था दान में धन, सोना, गाय, राज्य मांगा जाता है। राजा का आधा शरीर, वो भी उसी के पुत्र के हाथों काटकर। आपका चित्त तो ठीक है महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह ब्राह्मण के वेश में यमराज है। यमराज महाराज, मुझे ऐसा लगता है ये हमारे कोई शत्रु है ब्राह्मण के रूप में। कृपया आप इनके आग्रह का स्वीकार न करें। हे ब्राह्मण देव, मैं राजा का मंत्री, मंत्री ही राजा का आधा शरीर होता है, तो आप मुझे बाघ के पास ले चले। हे ब्राह्मण देव, हम पर दया करें। पिता की रक्षा करना ही पुत्र का धर्म होता है। हे ब्राह्मण देव, आप मुझे बाघ के पास ले चले, बाघ मुझे निश्चित रूप से ग्रहण करेगा। हे राजन, बाघ ने केवल राजा का आधा शरीर दान में मांगा है। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं चलता हूँ। हे ब्राह्मण देव, कृपया मत जाइए, साथ में मेरा यह आधा शरीर दान में ले जाइए। अंत में यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जल जाएगा या फिर कीड़े खा जाएंगे। अगर मेरा यह शरीर आपकी सर्वश्रेष्ठ सेवा में आता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय चे जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ताम्रध्वज पुत्र, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, मेरा यह शरीर आप 2 भागों में विभाजित करो।
पुत्र का तो सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करना। भगवान रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा के पालन करने हेतु 14 साल वनवास किए। हे ताम्रध्वज पुत्र, आप मेरी आज्ञा का पालन करो, यही आपके जीवन का उद्दिष्ट है। हे प्रजाजन, मेरे भगवान राक्षसों को मारने वाले प्रभु की सेवा करें। कृपया आप सेवा करें। हे प्रजाजन, मेरा तो आजीवन यही इच्छा थी कि मेरे अंतिम समय पर मेरे भगवान कृष्ण के चरण कमलों का मुझे स्मरण रहे, और आज वो दिन आ गया। ताम्रध्वज पुत्र, लो तलवार। ठहरो गुरुदेव, देखिए इनके नेत्रों से तो अश्रु आ रहे हैं। रुको रुको, ये क्या हो रहा है? ऐसा दान मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एक तरफ तुम दान दे रहे हो और दूसरी तरफ रो रहे हो। ऐसा दान मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। चलो चलो। हे ब्राह्मण देव, कृपया मत जाइए। ये अश्रु तो मुक्ति के अश्रु है। मेरा ये आधा शरीर, मेरा दाया हिस्सा आपकी सेवा में आ रहा है और बाया हिस्सा तो आपकी सर्वश्रेष्ठ सेवा से वंचित है। इसीलिए मेरे बाएं आँख से अश्रु आ रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा ये पूरा शरीर ही ले लेते तो मुझे संतुष्टि ही मिल जाती। हे भगवान, इसे रोको, इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता। मैंने देख लिया है आपके भक्त कितने महान हैं। नमो भगवते वासुदेवाय।
हे प्रभु आप आ गए। मुझे पता था कि ब्राह्मण के रूप में आप ही हो, क्योंकि ऐसा दान कोई नहीं मांगता। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे राजन, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं सभी को तुम्हारी भक्ति दिखाना चाहता था। ये तुम्हारा त्याग और तुम पूर्ण रूप से शरणागत हो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए तुम मुझे ब्राह्मणों से भी अधिक प्यारे हो। अर्जुन मुझे पसंद है, किंतु तुम मेरे अधिक प्रिय हो। हे भगवान, आज मुझे पता चला आपके भक्तों का क्या भाव है। वे भौतिक संबंधों में रहकर भी मुक्त है, वो तथा आपको चरण कमलों का स्मरण करते हैं। मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। मांगो मयूरध्वज, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैं तो आपका भक्त भी नहीं हूँ। भक्त तो वो पांडव है। मेरी तो यही धन्य है। मेरे को धन्यता प्राप्त हुई प्रभु कि मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हुआ। और तो और मैं ये भी धन्यता प्राप्त करता हूँ कि आपके भक्तों की सेवा का मुझे अवसर प्राप्त हुआ प्रभु। हे राजन, तुम्हारे जैसे भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं और तुम मेरे हृदय में निवास करते हो। भक्त मेरे सिवाय किसी को नहीं जानते और मैं भक्तों के सिवाय किसी को नहीं जानता। महाराज मयूरध्वज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।